राजस्थान शतरंज संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। ज्वाला माता, ज्वाला माता का मंदिर या फिर संबंधित स्थान पूछे तो वो है जोबनेर, जयपुर में। जोबनेर का पुराना या फिर प्राचीन नाम है जोगनेर। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है, जोगनेर, जोगनेर, ठीक है। ज्वाला माता खंगारोत वंश, जो कि एक क्षत्रिय वंश है। ज्वाला माता खंगारोत वंश की कुल देवी है। याद रखना, अभी तक एग्जाम में ऐसा कहीं आया नहीं है कि कुमाऊतों की कुल देवी कौन सी है या फिर कुमाऊतों की आराध्य देवी कौन सी है। लेकिन अगर आ भी जाए तो हमको ध्यान रखना है कि खंगारोत वंश के साथ साथ कुमाऊतों की अगर कुल देवी पूछे तो वो भी ज्वाला माता है। कहाँ? जोबनेर, जयपुर में। ये कुमाऊतों की भी कुल देवी है। मेला लगता है इनका नवरात्र में। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो लोक देवियां हैं वो नवरात्र से ही रिलेटेड है। नवरात्र महीने में ही इनका मेला आएगा। ज्वाला माता जोबनेर से अगर संबंधित अपन बात करें तो यहाँ पर इनके मंदिर के पास में नटनियों की बावड़ी स्थित है। कहां पर? ज्वाला माता मंदिर के पास नटनियों की बावड़ी स्थित है। तो फिर नटनी का चबूतरा कहां पर है? नटनियों की बावड़ी अगर ज्वाला माता मंदिर के पास है तो नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के किनारे, ठीक है। किसने बनवाया था? बिच्छू बंजारे ने। किसके टाइम में बनवाया था? राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में जावर माइंस जिसे अपन बोलते हैं, चांदी की खान का भी पता लगा था, ठीक है। जोबनेर के बारे में अगर कोई विशेष बात पूछी जाए तो वो है कि जोबनेर में लगभग 2000 बीघा जमीन पर एक कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय बना हुआ है। उसका निर्माण किसने करवाया था? नरेंद्र सिंह ठाकुर ने। जोबनेर में एक कृषि महाविद्यालय है जो कि 2000 बीघा जमीन पर बना हुआ है। उसका निर्माण करवाया था नरेंद्र सिंह ठाकुर ने। इसलिए इस कृषि महाविद्यालय का नाम क्या है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय के नाम से ये फेमस है। अब आते हैं नारायणी माता। नारायणी माता का संबंधित स्थान पूछे तो वो है बरवा डूंगरी, राजगढ़, अलवर में। मेरे हिसाब से राजस्थान की एकमात्र लोक देवी होगी जिसका जन्म तो अलग जाति में हुआ है, लेकिन इसके जो पुजारी होते हैं वो अलग होते हैं। इसका जन्म, नारायणी माता का जन्म हुआ था नाई जाति में, लेकिन इसके पुजारी जो होते हैं वो होते हैं मीणा जाति के। आपको याद भी रखना है, मैंने बताया था किसी भी चीज को याद करने की ट्रिक होती है। तो पूरे थोड़ी ना वर्ड्स अपन मैच कर सकते हैं, कोई भी एक वर्ड पकड़ो। नारायणी में न भी आ रहा है और नी भी आ रहा है, ठीक है। जन्म हुआ था नाई जाति में और पुजारी कौन है? न आ रहा है, मीणा में न आता है ना, तो मीणा जाति के पुजारी। इनका जन्म नाई जाति में हुआ था। मूल नाम था इनका करमेती बाई, ठीक है। इनके जन्म से रिलेटेड बात करें तो इनके पिताजी थे विजयराम और इनकी माता का नाम था रामवती। दोनों की शादी हुई थी, इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे बोलते ही हैं कोई व्रत अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करते हैं, भक्ति वगैरह, लड्डू वड्डू जो भी चढ़ाने होते हैं। उसके बाद इनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका कि मूल नाम था करमेती बाई, ठीक है। बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि घना देवी देवता भटक जावे पचे छोरो छाप रहा होते, घणो मूंगो छोरो छाप रहो, मतलब घणो महंगो है छोरो छाप रहो। तो ये भी बहुत महंगी थी। इतने जतन किए, काफी शादी के काफी वर्षों बाद लगभग इनके बुढ़ापे में ही कन्या हुई थी। ये कौन? करमेती बाई। इसका मूल नाम था करमेती बाई। किसका? नारायणी माता का। मंदिर पूछे तो यहाँ पर संबंधित स्थान बरवा डूंगरी, राजगढ़, अलवर में, ठीक है। पिता का नाम विजयराम, माता का नाम रामवती, पति थे इनके कर्णेश, और अगर ससुर का नाम पूछे तो वो है गणेश। वैसे इतना पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन गणेश। मंदिर इनका प्रतिहार शैली में निर्मित है। प्रतिहार शैली में मंदिर निर्मित है। प्रतिहार शैली से संबंधित अपन बात करें तो प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर या फिर जो प्रतिमा होती है वो बाकी अन्य शैलियों की बजाय ज्यादा प्रभावशाली होती है और सुंदर होती है। जो प्रतिमा का जो मुख होता है या फिर मुंह होता है उस पर स्माइल रहती है। कहने का मतलब प्रसन्नता पूर्वक भाव रहते हैं। प्रसन्नता पूर्वक भाव वाली प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाती है, ठीक है। और प्रतिहार शैली में खास करके प्रतिमा की जो बनावट होती है, यानी सुडोल प्रतिमा, सुडोल शरीर वाली प्रतिमा, उस पर खास करके ध्यान दिया जाता है। प्रतिहार शैली से बात करें तो प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं बता रही हूं आपको कि प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को, ठीक है। लेकिन प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है ये आप मुझे बताएंगे।
वैसे प्रतिहार वंश का राजस्थान में कहां कहां पर शासन रहा था? 3 जगह पे, एक तो मंडोर, भीलमाल और एक राजौरगढ़ अलवर। मंडोर जोधपुर, भीलमाल जालोर और राजौरगढ़ अलवर में पड़ता है। प्रतिहार वंश की प्राचीन राजधानी कौन थी राजस्थान में? तो वो है कितनी, मंडोर। कौन सी है? मंडोर। वैसे एक मोहनोत नैन्सी है कवि, ठीक है, उनके अनुसार प्रतिहार वंश का भारत में मतलब 26 शाखा थी। ये 26 जगह पे इन्होंने अलग अलग शासन किए थे, ठीक है। पुजारी इनके मीणा जाति के होते हैं। मेला लगता है इनका वैशाख शुक्ल एकादशी को, ठीक है। नारायणी माता का मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। वैशाख महीने में और क्या आती है? एक तो अखा तीज आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को अखा तीज आती है, और वैशाख पूर्णिमा को क्या आता है? बुद्ध पूर्णिमा। याद करो, मैंने आपको बताया था कि 4 पूर्णिमा याद रखनी है आपको मेन खास करके। वैशाख पूर्णिमा जो कि बुद्ध पूर्णिमा, मेला कहाँ लगता है? विराटनगर जयपुर में। एक आती है कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर अजमेर में और कोलायत बीकानेर में मेला लगता है। कोलायत बीकानेर से संबंधित है कपिल मुनि। कपिल मुनि की जन्मस्थली कहाँ है और कर्मस्थली कहाँ है, ये आप मुझे बताइए कमेंट में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। 2 पूर्णिमा और बची, उनमें है एक शरद पूर्णिमा जो कि आश्विन महीने में आती है, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं, और एक है गुरु पूर्णिमा जो कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, है ना। वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला। अब आती है रानी सती। रानी सती का मंदिर या फिर संबंधित स्थान पूछे तो वो है झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। नारायणी देवी इनका मूल नाम था, ठीक है। अग्रवालों की ये कुल देवी है, याद रखा। अग्रवाल जो है ना वो एक तो होते हैं ब्राह्मण और एक होते हैं बनिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्राह्मण अग्रवाल हैं उनकी कुल देवी है, बनिए नहीं है, ठीक है। अग्रवाल 2 होते हैं। अग्रवालों की कुल देवी है, इनका मूल नाम था नारायणी देवी, लेकिन इन्हें दादी माँ के नाम से भी जाना जाता था। किन्हें? रानी सती को, ठीक है। रानी सती को आदिशक्ति का अवतार माना जाता है। रानी सती, ये सती नाम इसलिए कि इनका नारायणी नाम देवी था, ठीक है। नारायणी देवी इनका नाम था बचपन से, लेकिन जब से ये सती हुई थी, कब हुई थी ये सती तो मैं आपको बताती हूँ। इनके जो पति थे तन धन दास, क्या नाम है? तन धन दास, झुंझुनू में, ठीक है, इनका ससुराल था, जन्म था। तो उसके पास ही हरियाणा के जो हिसार है वहां के नवाब थे, उनसे ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तब ये नारायणी देवी इनके साथ सती हो जाती है। सती का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो वो होता है आत्मदाह, स्वयं का दाह करना या स्वयं को त्यागना, ठीक है, आत्मदाह। तो इन्होंने अपने पति के साथ आत्मदाह कर लिया था, इसलिए तब से इनका नाम पड़ गया था रानी सती। सती से संबंधित अगर नाम आ रहा है यहाँ पे तो राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? वो थी रूप कंवर, दिवराला गांव सीकर की थी। कब हुई थी? 1987 में। राजस्थान की अंतिम सती थी ये, ठीक है। और सती प्रथा रोक अधिनियम किसने? विलियम बेंटिंग के राजाराम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के समय इन पे 1829 में रोक भी लग गई थी, ठीक है, बाद में। रानी सती के मंदिर से रिलेटेड बात करें तो ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा? रानी सती का, ठीक है। और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को मैंने त्योहार आपको बताया था, तो याद है क्या आपको? भाद्रपद अमावस्या से आश्विन पूर्णिमा तक 16 दिन के श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। और एक त्योहार है, वो कौन सा है मैंने आपको बताया था, जो कि श्राद्ध भी 16 दिन लगते हैं और वो त्योहार भी 16 दिन चलता है साथ साथ में। वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।